हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज में। आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 वास्तविक संख्या का। पिछले क्लास में हम लोग कुछ पढ़े थे और उम्मीद है कि आशा है कि आप सभी को जो है समझ में भी आए होंगे। तो जो बच्चे जो हैं पिछला क्लास नहीं किए हैं तो वो जो है जाके जो है यूट्यूब चैनल पे अपना क्लास कर लें। और आगे जो है यहाँ से पढ़ेंगे कि पिछले क्लास में हम जो है कल पढ़े थे कि आभास संख्या पढ़े थे, उसके बारे में पढ़े थे, सम संख्या विषम संख्या ये सब पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या जिसको कहते हैं यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो भाज्य संख्या जो होता है, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे भाषा में ये भी कर सकते हैं जिसका 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझते हैं कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, आपका विभाजित हो। तो 2 तो नहीं होगा, 2 में तो एक और 2 से ही विभाजित हो रहा है, 3 भी नहीं होगा। कहाँ शुरू होगा, 4 से। 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ 9 भी होगा। ये क्या है, भाज्य संख्या, जिसको जो है यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो सबसे छोटी जो है, ध्यान देंगे, सबसे छोटी आपका जो है भाज्य संख्या क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। इससे छोटा जो है भाज्य संख्या नहीं होगा। 4 का जो है ग्रुप जो है 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा है। दूसरा बात ये भी ध्यान देंगे कि 2 भाज्य संख्या जो है, जैसे जो आभास संख्या हम लोग पढ़े थे कि सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या क्या पढ़े थे, आभास संख्या 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। और जो है 1 से 25 तक कुल आभास संख्या पढ़े थे 9 होते हैं। और 1 से जो है 50 तक में जो है 15 आभास संख्या हम लोग पढ़े थे। और 1 से 100 के बीच में जो है कुल जो है 25 आभास संख्या पढ़े थे। ये था आपका भाज्य संख्या, जिसको यौगिक संख्या भी कहते हैं और जिसका सबसे छोटी जो है 4 आपका होता है। और इस तरह जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं कि परमेय संख्या जो सआभास संख्या क्या होता है। सआभास संख्या जो है क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सआभास संख्या, सभाज्य संख्या। सआभास संख्या जो होता है 2 ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका मौसा क्या हो, आपका 1 हो। क्या हो, मौसा 1 हो। कोई भी 2 ऐसी संख्या का युग्म लेंगे जिसका मौसा आपका 1 होता है, उसको कहते हैं सआभास संख्या। इससे मौसा जैसे लेते हैं 2 और 3 का अगर मौसा निकालते हैं, जैसे भाई इस तरह हम लोग सीखे हैं, है ना। एक जो है मौसा जो है आगे सीखेंगे, गुणनखंड विधि से भी हम लोग सीखेंगे। इसका जो ऐसे करते हैं 2 1 कम 2,
और यहाँ पर शेष 1 बचता है और 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो इसको आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं, 2 को यहाँ करते हैं, फिर 1 से 2 में करते हैं, तो 1 दूना 2, और इस तरह से जो है इसका मौसा आपका क्या निकल के आता है, 1 होता है। तो दो ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका मौसा क्या हो, 1 हो, इसको लिखेंगे 2 ऐसी संख्याओं का युग्म, 2 ऐसी संख्याओं का युग्म, संख्याओं का युग्म जिसका मौसा 1 होता हो। 2 ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका मौसा क्या होता है, 1 होता है, उसे क्या कहते हैं, सआभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे में यहाँ ध्यान देंगे क्या क्या आएगा, 2 3 5 7, ये सब क्या है, सआभाज्य संख्या, इसका मौसा क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये अब जो है हम लोग का जो टॉपिक है वास्तविक संख्या, तो अभी तक हम लोग जो है जैसे पूर्णांक संख्या हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, पूर्णांक संख्या, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर से एक बार देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याओं के समूह में जो है ऋणात्मक संख्या को मिलाते थे, क्या बनता था, पूर्णांक संख्या। यही इसी तरह हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर शून्य जो है, और ये क्या है, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। ऋणात्मक में क्या होगा, -1 -2, और ये कहाँ तक जाता, यहाँ पर 0 होगा, और धनात्मक क्या था, 1 2 3 4। इस तरह से जो है हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़े थे। बिना पूर्णांक संख्या को समझे हुए परमेय संख्या को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो पहले हम पूर्णांक संख्या जो है, जो बच्चे जो है पूर्णांक संख्या नहीं पढ़े हैं या पूर्ण संख्या नहीं पढ़े हैं, तो एक बार जो है पिछले क्लास जो है लेक्चर जो है पिछले क्लास जाके जो है एक बार ज़रूर देख लें, तो आइए हम लोग समझते हैं कि परमेय संख्या होता क्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर भी कहते हैं, तो जो संख्या p/q रूप का हो, जो संख्या p/q रूप का हो, जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जो संख्या p/q रूप का हो, किसके रूप में हो, इस रूप में दिखे, और जहाँ पर जो है आपका p और q दोनों के दोनों जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या आपका होना चाहिए, और q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 बात जो है आप ध्यान देंगे कि पहला बात ये कि जो संख्या p/q रूप का होना चाहिए, दूसरा बात ये कि p और जो q होना चाहिए वो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और तीसरा बात ये ध्यान देंगे कि q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो कभी जो है परमेय संख्या से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या, आगे अब हम लोग जो है आगे अभ्यास प्रश्न भी कराएंगे कि इस पर आधारित जो है प्रश्न भी कुछ करवाएंगे। तो आइए समझते हैं कि जो संख्या, इसको परिभाषित करते हैं, जो संख्या p/q रूप का हो, जो संख्या p/q रूप का हो, जहाँ pq एक पूर्णांक संख्या हो, तथा q जो है 0 के बराबर ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p/q रूप का हो, जो संख्या p/q रूप का हो, जहाँ pq एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 का भी q जो है नहीं होना चाहिए। जैसे हम कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं, जैसे में -1, ये भी क्या है, परमेय संख्या है।
कुछ बच्चे ये भी प्रश्न किए सर आप यहाँ बोले हैं कि पी बाई क्यू रूप में होना चाहिए, तो यहाँ पर -1 है, क्यू कहाँ गया? तो कुछ नहीं, यहाँ पर जो है 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं, तो क्या हो गया पी बाई क्यू रूप में आ गया। -1 क्या है? पूर्णांक संख्या है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या जो है कैसे होता है, जैसे यहाँ पर -1 0 1 2, ये पूर्णांक संख्या क्या है? -1 पूर्णांक संख्या है और 1 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये हो गया। 0 भी क्या है? परमेय संख्या है। और कुछ नहीं नीचे है तो 1 तो जरूर है, ठीक है। 2/3 भी क्या है? परमेय संख्या है। इस तरह से जो है इसको ध्यान देंगे। आगे इस पर अभ्यास प्रश्न हम लोग करेंगे तो जो भी कन्फ्यूजन जो भी दिक्कतें हैं वो सारा चीज़ जो है दूर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं कि अपरमेय संख्या क्या होता है। तो जो संख्या पी बाई क्यू रूप का ना हो, जो संख्या पी बाई क्यू रूप का ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। इसको रेशनल नंबर कहते हैं, परमेय संख्या को रेशनल नंबर, और अपरमेय संख्या को जो है इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए इसके बारे में जो है अपरमेय संख्या के बारे में आगे पढ़ते हैं। अपरमेय संख्या जो है, अपरमेय संख्या जो संख्या पी बाई क्यू रूप का ना हो, जो संख्या पी बाई क्यू रूप का ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या पी बाई क्यू रूप का ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ ध्यान देंगे, जैसे √2 हो गया, एक क्या हो गया आपका? अपरमेय संख्या। रूट के अंदर जो भी संख्या होगा जिसका जो है पूर्ण वर्गमूल ना निकले वो क्या हो गया? अपरमेय संख्या होगा। 2 + √2 क्या हो गया? अपरमेय संख्या होगा। 1/√6 क्या हो गया? अपरमेय संख्या हो गया। ये सब क्या हो गया? आपका अपरमेय संख्या हो गया। अब जो है वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ते हैं कि जो है मेन टॉपिक जो है आपका जो है वास्तविक संख्या से हम पढ़ रहे हैं। तो आइए वहीं पर जो है जो बच्चे जो है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या नहीं समझेंगे तो उनको वास्तविक संख्या समझना जो है मुश्किल है। और वास्तविक परमेय संख्या तब कोई बच्चा समझ पाएगा जो पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या जो है समझने के लिए जो है पूर्ण संख्या पढ़ना पड़ेगा, और पूर्ण संख्या समझने के लिए जो है परमेय संख्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे परमेय संख्या को जो है हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, n से सूचित करते हैं। तो जैसे इसका 1 2 3 4 इस तरह से जो है गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमेय प्राकृत संख्या कहते हैं। और होल नंबर, इसको पूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या में क्या मिला देते हैं? 0 मिला देते हैं, ये क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। और इसको पूर्णांक संख्या को जो है इंटीजर से जो है इंटीजर कहते हैं, i और z से सूचित करते हैं। और इसमें जो पूर्ण संख्या में क्या मिला देते हैं? ऋणात्मक संख्या मिला देते हैं, तो क्या बनता है? पूर्णांक संख्या बनता है। तो अब ध्यान दें यहाँ पर कि परमेय में जो है मतलब सभी प्राकृत संख्या जो है क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। सभी प्राकृत संख्या आपका क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। कि यहाँ पे 1 2 3 4 जो है किसमें है? पूर्ण संख्या में भी है। और सभी पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या भी होगा। सभी की सभी पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्णांक संख्या। और रेशनल परमेय संख्या जो है क्यू से सूचित करते हैं। और इसका जो जैसे होगा कि सभी पूर्णांक संख्या क्या होगा? परमेय होगा। जैसे 0 हो गया, -1/2 हो गया, 3/2 हो गया, ये क्या हो गया? तो ये ध्यान ऊपर से नीचे आएंगे तो सभी का सभी क्या होगा? सत्य कथन होगा। और जो है नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? असत्य मिलेगा, गलत होगा। जैसे ये बोल दिया जाए कि सभी जो है परमेय संख्या जो है सभी परमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है, ये बिल्कुल गलत आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सभी जो है पूर्णांक संख्या जो है आपका पूर्ण संख्या होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या होता है, ये भी आपका कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि 0 क्या है? एक आपका पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है।
और यहाँ पर -1 क्या है, जो कि पूर्णांक संख्या है, जो कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। और यहाँ पर 3/2 क्या है, परमेय संख्या है, जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है। आइए आगे पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आखिर होता क्या, जिसको आप कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या जो होता है परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाने पर जो प्राप्त संख्याओं का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भी रूट के अंदर जो भी संख्या भी लिखे हैं और जो भी जो है पूर्णांक संख्या है, पर प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, ये सभी क्या होगा, आपका वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको रियल नंबर कहते हैं। परमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को मिलाने पर प्राप्त संख्या के समूह को, प्राप्त संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, तो परमेय संख्या अभी पर है और अपरमेय संख्या पर है। जो संख्या p/q रूप का होना चाहिए, जो p/q रूप में ना हो, तो ये दोनों चीज पर है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका वास्तविक संख्या बनेगा। क्या बनेगा, जैसे में -1, 2, 0, 3/2, √2, 2 - √3, 1/√2, ये सभी के सभी क्या होगा, आपका वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। और इसका जो है सबसे छोटी वास्तविक संख्या भी क्या होगा, अनंत तक जाएगा। इसका भी हम लोग गिन नहीं सकेंगे। और सबसे बड़ी भी क्या होगा, अनंत तक जाएगा। तो इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो अब इसको जो है हम लोग जो है सारांश में जो है अभी तक जो भी संख्या पढ़े हैं सबको एक साथ जो है सारांश में जो हम लिखते हैं संरचना के द्वारा, ताकि आप लोगों को समझ में बेहतर आए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी अभी बेसिक चीज़ जब तक जो है बेहतरीन ढंग से नहीं पढ़िएगा, जो भी जब तक संख्या का ज्ञान नहीं होगा, तो सभी जो भी टॉपिक आगे पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो है शॉर्टकट तरीका कोई नहीं होता है। मतलब जिनको मैथ वास्तव में सीखना है, वैसे काम चलाने वाला पढ़ना है तो अलग बात हो जाता है। रियल में अगर मैथ से क्वेश्चन बनाना है, सारा प्रश्न का जवाब देना है, तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको जो है नोट कीजिए। आगे जो है हम लोग इस पर जो अभी तक जो भी संख्या पर है एक साथ इसको दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए और वास्तविक संख्या का परिवार, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या क्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं, क्या क्या होगा, √2 भी एक वास्तविक संख्या है, -1/2 भी क्या है, वास्तविक संख्या है, 0 भी वास्तविक संख्या है, 3/2 भी क्या है, वास्तविक संख्या है, 2 + √2 भी क्या है, वास्तविक संख्या, 1/√2 भी क्या है, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये सभी की सभी आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और वास्तविक संख्या जो है परमेय और अपरमेय दोनों मिल के बनता है। तो परमेय संख्या क्या होता है,
परमेय संख्या जो संख्या p/q रूप का हो, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे -1, 0, 1/2, 3/2, -1/2, ये सब क्या है? सभी के सभी आपका क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। ये सभी के सभी आपका जो है परमेय संख्या है। और एक होता है अपरमेय संख्या। तो परमेय और अपरमेय दोनों मिलता है तो क्या बनता है? वास्तविक संख्या। क्या बनता है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या के बारे में भी पढ़े हैं कि जो भी रूट के अंदर जो है जिसका वर्गमूल पूर्ण न निकलता हो उसको क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर पढ़े थे √2, √3, 1/√2, √5, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है। बाकी आगे जो है और विशेष जो है अपरमेय संख्या और परमेय संख्या के बारे में जो है अभ्यास प्रश्न जो है हम लोग बहुत सारे प्रश्नों का जो है अभ्यास करेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो है वहाँ पर जो अभ्यास करेंगे तो वहाँ पर विस्तृत रूप से और जो है अभी जो है बस इतना समझना है कि परमेय संख्या क्या होता है और अपरमेय संख्या क्या होता है, बस जानकारी लेना है ताकि इसका प्रश्न में जो है प्रयोग करने में आसानी हो, दिक्कतें का सामना न करना पड़े। अब जो है परमेय संख्या जो है दो चीज़ से बनता है। एक जो है ये भी कह सकते हैं, भिन्न भी कह सकते हैं, और जो है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, भिन्न और पूर्णांक जो है मिलकर क्या बनता है? परमेय संख्या। क्या बनता है? परमेय संख्या बनता है। और पूर्णांक में जो है जैसे हो गया -1, 0, 1, ये कहाँ तक? इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा। और पूर्णांक में जो है क्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या होता है और पूर्ण संख्या होता है। ऋणात्मक संख्या और क्या होता है? शून्य होता है। और धनात्मक संख्या होता है। धनात्मक संख्या, इसको जो है नोट कर लीजिए और इस तरह जो है बना ले ताकि जो है समझने में दिक्कत ना हो। तो एक चीज़ ध्यान दे, सभी जो है परमेय संख्या आपका क्या होगा? सभी के सभी परमेय संख्या आपका क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। ये आपका सही है। सभी के सभी परमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। सभी जो है अपरमेय संख्या आपका क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। ये भी सही बात है। सभी पूर्णांक संख्या आपका क्या होगा? परमेय संख्या होगा। ये भी बात सही है। क्या सभी पूर्णांक संख्या अपरमेय होगा? बिल्कुल गलत आपका बात हो गया। कभी होगा? नहीं होगा, क्योंकि -1 क्या है? पूर्णांक संख्या है जो कि अपरमेय संख्या नहीं है। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि धनात्मक संख्या को जो है ये भी कह सकते हैं प्राकृत संख्या। क्या कह सकते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और धनात्मक संख्या भी 1, 2, 3 जो है इस तरह शुरू होता है। और शून्य और जो है और धनात्मक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये दोनों को जब मिलाएंगे तो बनेगा पूर्ण संख्या। क्या बनेगा? पूर्ण संख्या बनेगा। तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक होगा? बिल्कुल सही है। सभी पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्या सभी पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण होगा? ये बिल्कुल आपका क्या हो गया? गलत होगा। कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -2 क्या है? पूर्णांक संख्या है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ये बताए भी हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होगा? बिल्कुल सही है। सभी की सभी प्राकृत संख्या आपका क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। क्या सभी पूर्ण जो है प्राकृत होगा? ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 क्या है? पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। इसको जो है इस तरह से जो है ध्यान देंगे कि परमेय और अपरमेय मिलता है तो वास्तविक बनता है, और भिन्न और पूर्णांक मिलता है तो परमेय बनता है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों मिलता है तो पूर्णांक बनता है। ये था आपका संख्या जो है वास्तविक संख्या। अब जो है कुछ अभ्यास प्रश्न जो है यहाँ से करते हैं।
अभ्यास प्रश्न 1 नंबर है कि बोला जाए निम्नलिखित में कौन सा संख्या परमेय है। तो परमेय संख्या पूछा जा रहा है, कौन सी संख्या जो है आपका परमेय है। तो पहले इसको चेक करेंगे कि p/q रूप का होना चाहिए है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर √3 क्या है 2 है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या है ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या आपका नहीं है। यहाँ पर इसको करते हैं कि यहाँ पर 25 है, 25 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √25 अलग अलग रूट इसको लिख सकते हैं। √25 बटा क्या लिखेंगे √11। ठीक है, और यहाँ पर 25 का वर्गमूल आपका कितना निकलेगा 5 होगा और 11 रूट के अंदर ही आएगा। तो ये भी क्या है परमेय संख्या आपका नहीं है। क्यों नहीं है, p/q रूप में तो है, 5 जो है आपका पूर्णांक संख्या है, जो कि √11 आपका पूर्णांक संख्या नहीं है इसका जो। ठीक है, इसको सी नंबर, ये भी बिल्कुल आपका आंसर जो है गलत हो गया। सी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, इसको जो है कैसे लिखेंगे। अगर दोनों को जो है रूट है तो इसको अलग अलग रूट पे लिख सकते हैं। √64 बटा क्या लिख सकते हैं √81। और यहाँ पर 64 का वर्गमूल जो है सभी बच्चों को याद होंगे कि 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। और 8 बटा 9 क्या है, ये परमेय संख्या आपका है। क्यों है, क्योंकि 8 और 9 क्या है, दोनों के दोनों आपका पूर्णांक संख्या है। क्या है, ये आपका आंसर सही है। डी नंबर भी बिल्कुल गलत है। कैसे गलत हैं इसको भी चेक कर ही लेते हैं कि √9 बटा इसको क्या लिखेंगे √7। ठीक है, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 आपका होगा, और रूट के अंदर ही 7 रहेगा। और p/q रूप में तो है 3 आपका पूर्णांक संख्या है, लेकिन √7 का जो है पूर्णांक संख्या नहीं है। इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, जो कि पूर्णांक संख्या में नहीं आ रहा। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो एक और अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या सअभाज्य है। कौन सा संख्या जो है यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको जो है समअभाज्य क्वेश्चन जो है समअभाज्य संख्या, इसको थोड़ा कर लीजिए। यहाँ पर इसके में जो है लिख दीजिए समअभाज्य संख्या। कौन है समअभाज्य। निम्नलिखित में कौन सा संख्या जो है समअभाज्य है। क्या है समअभाज्य संख्या है। तो जो संख्या सम भी हो और अभाज्य भी हो तो एक ही केवल होता है, वो है 2। 2 क्या है आपका 2 जो है आपका सम संख्या भी है। प्रथम क्या है सबसे छोटी जो है सम संख्या भी है, और सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या भी है। इसलिए इसको जो है सम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इवन प्राइम नंबर। आंसर आपका क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो अगले क्लास में जो है इससे आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। कुछ अभ्यास प्रश्न जो है आप लोग जो है बना के आइएगा। ये आपके लिए जो है होमवर्क का है, इसको बना के आइएगा। इसको आप लोग जो है थोड़ा अभ्यास कीजिएगा रूम पे। बाकी आप लोग खूब मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड देना है, 10th का एग्ज़ाम देना है, और जो है बेहतर रिजल्ट देना है, और 450 पार करना है। तो इसको जो है थोड़ा मेहनत तो सारा विषय के जो है बेहतरीन तरह से तैयारी करना ही पड़ेगा। एक एक जो है पॉइंट को समझना पड़ेगा, और सारा जो भी है क्वेश्चन जो है का अभ्यास जितना आप लोग जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन का कीजिएगा उतना जो है बेहतर होगा। कंसेप्ट भी आपका क्लियर होते जाएगा। मतलब जितना आप क्वेश्चन बनाइएगा कम बनाइएगा उतना आपको कन्फ्यूजन दिखेगा, और जितना आप अधिक से अधिक प्रश्न बनाइएगा, एक ही बुक बनाइए उसको बार बार बनाइए, इसी में आपका जो है बाकी p/q जो है यहाँ पर हम कराएंगे ही। 2014 से लेकर के जो है 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2024 तक में, ये सभी प्रश्नों का जो है यहाँ पर जो है क्लास 1 लेकर आएंगे, जिसमें पूरा जो मैराथन क्लास चलेगा, जिसमें पूरा जो है लगभग 70 से जो है 80 क्वेश्चन का जो है 70 से 80 क्वेश्चन का आपका जो है अभ्यास कराएंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमसे जुड़े रहिए। आगे जो है मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पूरा मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।